इधर वक्फ संशोधन बिल हुआ पास, उधर आरएलडी नेता ने 200 समर्थकों के साथ दिया पार्टी से इस्तीफा। बोले जयंत भटक गए। बिहार में जेडीयू को बड़ा झटका, एक साथ 15 मुस्लिम नेताओं ने दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार पर बड़ा बयान। जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्य संग 26 लोगों का इस्तीफा। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन पर नाराजगी जताई। बोले ये हमारे साथ विश्वासघात है। दोस्तों ये तमाम सुर्खियां ये बता रही हैं कि वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद दोस्तों जब से भारतीय जनता पार्टी ने या फिर मोदी सरकार ने जब से वक्फ बिल पास कराया है, तब से वो लोग ये समझ रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। लेकिन किस तरह से यहां पर भाजपा की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, यानी कि इस्तीफों का दौर हौले हौले करके बढ़ता ही नजर आ रहा है। एक एक करके लोग इस्तीफे देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ खबर सामने निकल के आई है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रज्ञा मिश्रा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। इधर वक्फ संशोधन बिल हुआ पास, उधर आरएलडी नेता ने 200 समर्थकों के साथ दिया पार्टी से इस्तीफा। बोले जयंत भटक गए। बिहार में जेडीयू को बड़ा झटका, एक साथ 15 मुस्लिम नेताओं ने दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार पर बड़ा बयान। जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्य संग 26 लोगों का इस्तीफा। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन पर नाराजगी जताई। बोले ये हमारे साथ विश्वासघात है। दोस्तों ये तमाम सुर्खियां ये बता रही हैं कि वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों की हालत क्या हो गई है। नीतीश कुमार और जयंत पार्टी के बड़े नेता आज पार्टी छोड़ने वालों से पल्ला झाड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि उनका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसे ही तमाम कार्यकर्ता कभी इन दलों की ताकत हुआ करते थे। आप जानते हैं सबसे खराब स्थिति तो नीतीश कुमार की हो रही है। बिहार में नीतीश बाबू के खिलाफ मुस्लिम समाज में इतना गुस्सा है कि नीतीश का पुतला फूंक दिया जा रहा है। लगातार नेता नीतीश का साथ छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी गजब कर रहे हैं। आरजेडी ने नीतीश कुमार की एक तस्वीर पोस्ट की और पूछा है कि क्या किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं या नहीं। दोस्तों इस तस्वीर में नीतीश कुमार चप्पल पहनकर पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश बाबू तो आजकल बहुत सनातनी हो गए हैं, भजन भी गा रहे हैं, बस चप्पल उतार कर पूजा करना उन्हें याद नहीं रहा। दूसरी ओर भाजपा के नेता नीतीश कुमार की किरकिरी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक वीडियो आपको दिखाते हैं। कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये जो वीडियो है ये मुंगेर का है। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, हाँ वही सम्राट चौधरी जिन्होंने नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने का संकल्प लिया था, पगड़ी बांध ली थी, याद आया ना? राइट, वो मुंगेर पहुंचे थे अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए और उनकी इस बैठक में लजीज खाने का इंतजाम था। तो देखिए किस तरह महिला बीडीओ और उसकी बाकी जो अधिकारी हैं सलाद पापड़ लेकर दौड़ी जा रही हैं, हाँफ रही हैं, लेकिन नेताजी की थाली खाली ना हो जाए इसके लिए मार भागी भागी घूम रही हैं। आरजेडी ने इसे लेकर के भी निशाना साधा है। वक्फ के मसले पर नीतीश कुमार पहले ही निशाने पर हैं। कुल मिलाकर दोस्तों नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की जितनी जल्दी आरजेडी को नहीं है, उससे ज्यादा हड़बड़ी बीजेपी में है, क्योंकि भाजपा बीजेपी को है, हर कीमत पर बीजेपी साइड करना चाहती है नीतीश कुमार को। अब जब मुस्लिम वोटर्स लगातार नाराज होंगे, पार्टी छोड़ेंगे, छिटकते जाएंगे, तो सीटें किसकी घटेंगी ये तो आप भी जानते हैं ना। बीजेपी का तो नुकसान है नहीं, घाटा तो नीतीश, चिराग और मांझी का ही होना है। नीतीश भले ही मुस्कुराकर भागे जा रहे हैं, लेकिन चिराग तो मान रहे हैं कि मामला गड़बड़ा गया है। भैया मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँगा कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। दोस्तों बिहार में 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% मुस्लिम वोटर्स हैं, 47 सीटें ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम्स हैं और बिहार में बहुमत का आंकड़ा है 122, यानी मुस्लिम वोटर्स गेम चेंजर साबित होंगे। हालांकि संजय झा और ललन सिंह ने नीतीश कुमार की पार्टी को ऐसा हाईजैक किया है कि नीतीश कुमार कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और सेक्युलर सोच वाले कुछ ही नहीं कर पा रहे हैं, हड़बड़ाते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। यही हालत जयंत चौधरी की पार्टी में भी है। कभी प्रदेश महासचिव इस्तीफा दे रहा है, कभी प्रदेश उपाध्यक्ष साथ छोड़ दे रहा है, लेकिन जयंत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल।
दोस्तों वक्फ बिल तो देश में बहुत से मुद्दे हैं जिन पर बात होना बहुत जरूरी है। संघ ने चर्च की जमीनों पर भी इशारा कर दिया है। 1965 के एक सर्कुलर का हवाला देकर जांच की मांग की है, तो दूसरी तरफ टैरिफ ने भी तनाव बढ़ा दिया है। ट्रंप सरकार ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है और इसे लेकर के मोदी के खास नायडू साहब तमतमा गए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने एक चिट्ठी मोदी सरकार को लिखी है और अपनी चिट्ठी में नायडू ने क्या लिखा है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। नायडू ने लिखा है कि जलीय क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये शुल्क एक ऐसा झटका है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। शुल्क वृद्धि के कारण कोल्ड स्टोरेज भर गए और निर्यातकों ने खरीद रोक दी, जिससे राज्य के मत्स्य उद्योग पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका को खतरा है। पहले से ही ऑर्डर के लिए पैक किए गए झींगा अब बंदरगाहों और कोल्ड स्टोरेज में फंसे हुए हैं, जिससे टैरिफ के कारण अप्रत्याशित लागत आ रही है। वैश्विक स्तर पर वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश भारत से ऑर्डर रद्द कर रहे हैं, जबकि यूरोपीय संघ 4 से 7% तक के शुल्क सहित एडिशनल बैरियर्स लगा रहे हैं। दोस्तों मोदी सरकार को भले ही लग रहा हो कि हर तरफ डंका बज रहा है, वक्फ बिल पास करा दिया तो कोई तीर मार दिया ऐसा लग रहा है, लेकिन दोस्तों तीर मार दिया। टैरिफ की ये वॉर अभी क्या क्या दिखाएगी देखते जाइए। शेयर मार्केट के हालात किसी से छिपे नहीं हुए। दूसरी ओर नीतीश नायडू, चिराग, जयंत कब तक अपनी पार्टियों का नुकसान होता देखेंगे? क्या वो अपनी ही पार्टी को बिखर जाने देंगे? सवाल तो ये भी है। आज के इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी बात मुझसे कमेंट के जरिए जरूर कहिएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है, यानी कि अपने जाल के अंदर पूरी तरह से इस तरह से फंसा लिया है कि नीतीश कुमार सिर्फ झटपटाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उस जाल से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से वक्फ बिल का समर्थन कराना और उस बिल को पास करा लेना, यानी कि पूरी तरह से उनका वोट बैंक उनसे छीन लेना, उनका वोट बैंक उनसे दूर कर देना और उनका वोट बैंक उनसे नाराज कर देना। जिस तरह की तस्वीरें बिहार के अंदर से सामने निकल के आ रही है, आंध्र प्रदेश के अंदर से सामने निकल के आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर नीतीश कुमार को काफी बड़ा झटका लगने वाला है। यानी कि मुस्लिम समाज की तरफ से कोई भी वोट नीतीश कुमार को नहीं मिलने वाला। पूरा मुस्लिम समाज नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत पर उतर आया है और कुछ तस्वीरें तो ऐसी भी सामने निकल के आ रही है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार के जो पुतले हैं उनको फूका जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, सीधे तौर पर अपनी नाराजगी मुस्लिम समाज दिखाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को लेकर जो सतर्कता पहले ही बरतनी चाहिए थी उन्होंने नहीं बरती। जिस तरह से उनको खतरे की घंटी की आहट पहले ही सुनाई दे गई थी, उस पर नीतीश कुमार ने किसी भी तरह का विचार नहीं किया। लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी मानो खत्म होने की कगार पर हौले हौले करके पहुंची हुई नजर आ रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार के कई नेताओं ने अभी तक इस्तीफा दिया है और दावा यह किया जा रहा है ये इस्तीफों का दौर अभी इसी तरह से जारी रहेगा। इसी तरह से हर बार कई राज्यों के अंदर देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से काम करती है। लेकिन इस सब चीज को देखने और जानने के बावजूद फिर भी नीतीश कुमार बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस दलदल के अंदर फंसते ही चले गए दोस्तों। अब बाकी का जो है चुनाव के अंदर देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के जाल से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि खेल और पिक्चर अभी बाकी है। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।